राष्ट्र की बात करने वाले देश को खत्म कर देना चाहते हैं, ऐसा कहना है नीतीश कुमार जी का। नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक्स पर। इन दिनों बिहार के राजनीति चाहे जैसी भी हो, परंतु बिहार की शासन व्यवस्था के विषय में हम प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में 2, 4, 5, 6 अपराध की घटनाएं, अभी कल जो घटनाएं हुई आज के अखबार में पढ़ा। मोबाइल छीनने के क्रम में गोली मारकर एक की हत्या कर दी गई महिला की। स्वर्ण व्यवसायी को चलती ट्रेन में उसके सोने के जेवरात को लूटकर ट्रेन से धक्का देकर नीचे फेंक दिया, उनकी भी मृत्यु हो गई। घटनाएं तो पूरे देश में घटती होगी। आपराधिक घटनाएं सामाजिक एक रीति बन गई है, ये कुरीति है, बल्कि इन्हें तो सबको मिलकर दूर करना चाहिए। परंतु जो बातें प्रशासनिक दृष्टि से, जो बातें शासन प्रशासन और विधि व्यवस्था से नियंत्रित होनी चाहिए, वे भी तो अनियंत्रित हैं, और विशेष करके बिहार में। और इधर कुछ वर्षों से तो निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है, सब कुछ अनियंत्रित होता जा रहा है। और बिहार में तो एक और बात देख रहे हैं कि भोजपुरी फिल्मों के अश्लील गीतों का एक प्रचलन, एक बाढ़ है। जातीय आधारित जातिवादी सूचक शब्दों का प्रयोग, समाज के अंदर तनाव भेदभाव बढ़ाना उन गानों का उद्देश्य है, कोई रोकने वाला नहीं। यह मनोरंजन है, कहाँ नियंत्रण में है बिहार। मैं बिहार का उल्लेख इसलिए करना चाह रहा हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, देश को खत्म कर देना चाहते हैं। ये बात आपको आज समझ में आ रही है। और आज एक चीज और देख रहे हैं, पूरे देश भर के स्तर पर मोदी जी के विरुद्ध सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, होना चाहिए। किसी को हराने के लिए हम एकजुट हो सकते हैं, लेकिन यही विपक्षी कभी कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस पार्टी को जड़ मूल से मिटाने के लिए एकजुट होकर सभी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव या बसपा के मायावती, कोलकाता में ममता बनर्जी, बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी, उसके बाद लालू प्रसाद जी, सभी को अवसर मिला। कब? जब सब एकजुट होकर के कांग्रेस को हराया। सब ने समझा कि कांग्रेस को पटकना बहुत जरूरी है, कांग्रेस को हराना बहुत जरूरी है। चलो, कुछ कारण भी दिखता था कांग्रेस को पराजित करवाने के लिए, करने के लिए कुछ ठोस वजह भी थी। परंतु आप सभी मिलकर के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, उनसे सहयोग लेकर के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के, जिसको आज समझते हैं कि इसका कोई ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृष्ठपोषक है, तब भी था, उनका सहयोग लेकर के आपने कांग्रेस को पटकनियां दी। परंतु आप स्वयं एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके शेष उस समय की तत्कालीन पार्टियां भिन्न भिन्न तरह की होती चली गई, टूटते चली गई। कौन पार्टी ऐसी है 2 या 3 में नहीं टूटी, और आपस में ही आप लोग बिखर गए, और एक भारतीय जनता पार्टी एक रह गई, तो वो बड़ी पार्टी रह गई। अब वह बड़ी पार्टी अपने कौशल से, अपने संगठन की वो जो चारित्रिक चरित्र है और एकता, उनके अंदर जो नीति है, देश के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, इसके कारण यदि वो सत्ता में आ गई भारतीय जनता पार्टी, और लगातार 7-8 वर्षों से है, और वेरी गुड, उनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी है। फिर क्यों सब मिलकर के उनको सत्ताच्युत करने के लिए खुद आपाधापी करेंगे, लड़ाई लड़ने के लिए जनता को अस्थिर करेंगे, उनको तो हरा देंगे, और बाद में फिर आपस में लड़ेंगे कि हम और तुम फिर सब टूट जाओगे। जनता इतनी ना समझदार नहीं है, जनता सब समझती है। आपकी इस चालबाजी को कामयाब नहीं होने देगी। कभी अभी कह रहे थे नीतीश कुमार जी, मैं गया था दिल्ली, कांग्रेस से बात किया हूं, कांग्रेस वाले को चाहिए, वो सब मिल करके चाहिए कि एकजुट करके हम भारतीय जनता पार्टी को पराजित करें। लेकिन उसके बाद कौन हो सकता है?
आप में एकजुटता हो या ना हो ये तो बात अलग है, लेकिन क्या राहुल गांधी अपना दावा छोड़ देंगे? ममता बनर्जी छोड़ देगी? कौन छोड़ेगा? आप खासकर नीतीश कुमार जी, आपके पास तो न पूंजी है न पंखा है, आप हैं क्या? तो हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्रीय व्यवस्था को मानते हैं, और इस प्रकार से विषाद बिछाते हैं राजनीति का एक चालबाज की तरह, ये हरकत ठीक नहीं है। शुद्ध लोकतांत्रिक पद्धति से अपने अपने चुनाव, अपना अपना दल, अपना अपना चुनाव घोषणा पत्र, अपने अपने पार्टी का चरित्र, अपनी अपनी जो घोषणाएं हैं, आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। पहले भी कई पार्टियां रही है, केवल सत्ता की राजनीति की ओर उन्मुख न होकर विपक्ष में रहकर भी जनता की सेवा की जा सकती है, विपक्ष में रहकर भी सारी बातें हो सकती है। यदि आप मत करें समर्थन सरकार की, देश का समर्थन तो कीजिए, और यदि ऐसा करते हैं तो आप लोकप्रिय हैं, एक अच्छी राजनीतिक पार्टी है। रूलिंग में ना हो तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होता है लोकतांत्रिक देशों में कि वो जो विपक्ष में पार्टी है वह तिरस्कृत है। अपने कारणों से ही यदि कोई हो तो वो सत्ता में रह करके भी वो नापसंद की जाती है ऐसी पार्टियां। आखिर कांग्रेस तो सब दिन सत्ता में ही थी ना, क्यों एकदम खारिज कर दी गई? तब ये देश अपना है, समाज अपना है, संस्कृति सभ्यता सभी कुछ अपनी है। मात्र वोट की राजनीति करने के लिए घुटने टेकना और फिर सत्ता पर काबिज होना, सरकार चलाना, यह कोई प्रशंसा की बात नहीं है। ये समझना होगा। ये समझने के लिए या समझाने के लिए अलग से कुछ यूनिवर्सिटी और पाठशाला जाना नहीं होगा, कुछ नहीं करना है। आप नेता, लेकिन कोई सीखना नहीं चाहता है, कोई नेता जानना नहीं चाहता है, कोई समझना नहीं चाहता है कि जनता क्या चाहती है। बस अपनी बात को ही कहती है कि जनता मेरे साथ है, जनता यह चाहती है, मैं जनता की आवाज हूं। जनता क्या चाहती है ये जनता से पूछने की जरूरत नहीं समझते, तो जनता भी जवाब देगी। नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी यादव जी हो या अखिलेश यादव हो, वो समझेगी। मात्र जातिवाद की राजनीति अब बिहार और उत्तर प्रदेश या झारखंड में नहीं चलने वाली है, क्योंकि इधर की जनता भी प्रबुद्ध हो गई है और दिल्ली की तरह मुफ्तखोर जनता नहीं है। इनके अंदर एक आत्मसम्मान का भाव है, गुड गवर्नेंस चाहने की चाव है। इसलिए बहुत संभल कर कदम उठाने होंगे नीतीश जी। आशा है हमारे दर्शक श्रोता हमारी बात से सहमत होंगे। न भी सहमत हो तो मुझे जो कहना था वो मैं आपको समझाना चाहा है। यदि कुछ त्रुटियां हो, कुछ गलतियां हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको अगले वीडियो में सुधार करूंगा। मैं समझूंगा, मैं देखूंगा, फिर जनता को अवगत कराऊंगा मैं कि किस रास्ते हमारे राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति दीर्घायु हो। जैसा नीतीश कुमार जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश को खत्म कर देना चाहते हैं। ये खत्म होने वाला देश नहीं है। ऐसी ओछी बात करना अपनी राजनीति के ऊपर तुषारपात करना है। कहीं कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ बदली भी परिवर्तन में नहीं होगा। सभी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। सारे संस्कृति सभी को स्वीकार है। बस केवल तुम हमारे उत्सव में हंसो, हम तुम्हारे उत्सव में गाएंगे। ये पत्थरबाजी बंद होनी चाहिए। शोभा यात्राओं पर तोरणों द्वारों में आग न लगाई जाए, बस यही तो हटना है। इसको हटाने को हिंदू राष्ट्र समझ लेते हैं।
जनता चाहती है कि एक ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें सभी हिल मिल करके रहें। उनके उत्सव में अल्पसंख्यकों के जिन्हें आप विशेष समुदाय करके कहते हैं, सो वो लगता है पर्देदारी है। हमारा भाई है मुस्लिम भाई, तो उनके पर्व त्योहारों में हम बाजा बजाएं, हमारे पर्व त्योहार में वे गाना गाएं। ऐसे समाज की रचना तभी हो सकती है जब मोदी जी जैसे, जोगी जी जैसे, अमित शाह जी जैसे, राजनाथ जी जैसे के हाथों में शासन का बागडोर रहे। देश ही नहीं, दुनिया तक इस देश का लोहा मानेगी और आज मानती भी है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तो चलता रहूँगा, आप भी मेरे साथ चलिए। धन्यवाद, नमस्कार।